Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 4.1 question number 12. क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कल सॉल्व कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने भी सॉल्व करना है. मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 क्वेश्चन तक हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ये सब क्वेश्चन भी जो है वो फैक्टराइज ही करने हैं हम लोगों ने, यानी कि इनके फैक्टर्स बनाने हैं. चाहे वो मिड टर्म ब्रेकिंग से हो सके तो मिड टर्म ब्रेकिंग से कर लेना है. अगर कोई फार्मूला लग सकता है तो हमने फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं हम यहाँ पर. तो वही सारे टेक्निक्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी वही सारी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करनी है. मीन्स कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले कॉमन लेना होता है. देन हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अगर कोई फार्मूला बन सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है तो उसको कंप्लीट कर लेना है. अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना हो तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, फाइनली मिड टर्म ब्रेकिंग से हेल्प लेनी है. मिड टर्म ब्रेकिंग से भी हमारे पास जो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वो फैक्टराइज हो सकता है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4m4 को हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर होल स्क्वायर. अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कौन सी टर्म बन गई है, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर. उसके आगे 2ab वाली टर्म हमारे पास मिसिंग है. तो 2ab वाली टर्म हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होगी. खुद से अगर हम करेंगे तो फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करनी पड़ेंगी. ये हम लोगों ने ऐड कर ली और ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर ली. अब ये टर्म कौन सी होगी, a की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे हम लिखेंगे 2m स्क्वायर. यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और 2m स्क्वायर. उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये स्क्वायर है, ठीक है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2ab वाली टर्म के साथ प्लस है, b यानी कि 2m स्क्वायर और इसका लिखेंगे होल स्क्वायर और माइनस. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, 2 2s are 4 तो 4x स्क्वायर m स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 4x स्क्वायर m स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. और इसको मैं लिख सकती हूँ 2xm होल स्क्वायर, क्योंकि ये जब ओपन करूँगी तो 4x स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा. अब हमने नेक्स्ट में कौन सा फार्मूला लगाना है, ये हमारे पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है. इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं तो ये मैंने लिख लिया है ए, मीन्स कि ये पूरी टर्म मैंने ए लिख ली है, प्लस 2xm और सिमिलरली अगेन मैंने लिख लिया है फर्स्ट टर्म को और माइनस 2xm. तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, सबसे पहले m4 को मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर. और यहाँ पे मैंने 2ab वाली टर्म ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है. ये मैंने एडिशन के लिए लिख लिया है और ये मैं सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लेती हूँ. लेकिन ये जो 1 है, सॉरी m स्क्वायर है, इसको मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा तो m स्क्वायर को मैं एंड पे लिख लूँगी, ठीक है. इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फार्मूला कंप्लीट करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा. अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 1. तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं m स्क्वायर 1 एंड m स्क्वायर 1. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको जब क्लोज करेंगे तो न्यू लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, इसको देखेंगे 2m स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर है, तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस और इसको लिखेंगे m स्क्वायर. अगेन हमारे पास फार्मूला जो है वो बन रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m एंड m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m. तो ये हमारी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है. यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 कॉमन आ सकता है और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है. ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8. अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म आ रही है इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, लेकिन इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई भी फार्मूला जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता. तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है.
तो मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमने क्या करना होता है, सबसे पहले 8 को इसकी कोफिशिएंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है, फिर 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 का टेबल नहीं जाता, देन 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये रिपीट हो गए। इट मीन्स 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 मल्टीप्लाई 8 या फिर 2 मल्टीप्लाई 4। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है ये 7 आ जाए। तो अगर 8 + 1 करें 9 आता है, लेकिन अगर 8 - 1 करें तो 7 आ सकता है। अगर इसको देखें 4 + 2 6 और 4 - 2 करें तो 2 आ जाता है। तो मीन्स कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकंड वाला। मीन्स फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन है। 1 और 8, हमने 7 को हम लोगों ने ब्रेक करके 1 और 8 की फॉर्म में लिखना है, लेकिन माइनस साइन किसके साथ लगाना होगा, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाना है, यानी 8 के साथ। तो जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x² + 1x यानी x - 8x + 8। अब आप देखें जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास -7x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेते होते हैं। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, इसका रिमेनिंग x + 1। इन दोनों में से -8 कॉमन ले सकते हैं, x - 1। जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक है। जब हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन लिया था तो यहाँ पर जो 24 है इसका साइन ऑल्टरनेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, ये आपने प्लस नहीं लिखना, यहाँ पर माइनस है, और ये वाला साइन भी ऑल्टरनेट होकर +7 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो प्लस साइन है, तो इसलिए +8 के साथ लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ, और माइनस इसके साथ लगाएंगे, और सेम यहाँ पर भी माइनस आएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x - 1 हो जाएगा, यहाँ पे +8 और x - 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -3x² एज इट इज़, और ये x - 1 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग टर्म्स x + 8। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, x8 को हम लिख सकते हैं x4² प्लस यहाँ पे 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1², और उसके बाद 2ab वाली टर्म हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, और ये जो x4 है इसको हम एंड पे लिख लेते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है x4 और b की वैल्यू क्या है 1, सेम यहाँ पर भी x4 1। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x4 + 1 होल स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, और -2x4 है प्लस x4 है, प्लस माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे x4 आ जाएगा। x4 को हम लोग लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसलिए लिखना है ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगेन फार्मूला लगा के हम इसको फैक्टराइज कर सकें, ओपन कर सकें। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b²। जब इसको करेंगे ओपन तो ये बनेगा a, यानी कि ये a है प्लस b और a - b, तो यहाँ पे आ जाएगा -x²। तो ये हमारी फाइनल टर्म है, फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x4 + 64y4। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, 4 एज इट इज़। यहाँ पे x4 को लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर, और 64y4 को हम लिख सकते हैं 8y² होल स्क्वायर। उसके बाद 2ab वाली टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब जो 2ab वाली टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, ये आपने याद रखना है कि ये ब्रैकेट के अंदर ही करनी है, बाहर नहीं करनी है। 4 जो है वो सब में से कॉमन आया हुआ है। जब हम लोग यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x² और यहाँ पे लिखेंगे 8y²। सिमिलरली x² और 8y²। अब देखिए हमारे पास ये 4 एज इट इज़, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, x² + 8y² होल स्क्वायर माइनस 2 8s are 16 x² y², और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या हो सकता है, ये x², यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो ये 16 x² y² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8xy होल स्क्वायर। ये आप नेक्स्ट स्टेप खुद से ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको ओपन जब करेंगे तो x² + 8y² + 8xy और x² + 8y² - 8xy।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ऊपर वाले स्टेप में करवा रही थी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था, तो इसी तरह से आप 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं। सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4xy होल स्क्वायर, तो ये 4 है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब आप लोग देख सकते हैं ना तो 12 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 7, तो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब है कि यहाँ पे 12 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। 12 1 ज़ा 12, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, देन 4 मल्टीप्लाई 3 आएगा, ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा सूटेबल पेयर है, तो आप लोग देखें अगर 7x चाहिए तो 3 + 4 अगर करें तो 7 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो -7 है। इट मीन्स दोनों के साथ हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, -3 -4। जब ऐड होंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 7 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का मीन्स कि माइनस लगेगा, तो -7 मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है -3x -4x 7x को ब्रेक करके, और ये 12 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें से x कॉमन लेना है, तो x -3 -4 x -3। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये जो भी साइन होता है ये ऑल्टरनेट हो जाता है, पहले माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, अगर पहले प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा। अगेन x -3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से x रिमेनिंग है और यहाँ से -4 रिमेनिंग है, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है हम लोगों ने, क्योंकि 9 जो है वो 9 के साथ x है, तो इसको हम अगर 3 का स्क्वायर बना भी लें तो x तो है वो हमारे पास जो है वो साथ में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता, यह क्योंकि ये x जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है 8 और इसके साथ 1 है, 8 1 ज़ा 8, तो इसके पेयर बना लेते हैं, 1 × 8 2 × 4 देन 4 × 2, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 9 मिल जाए, तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है। अगर हम -8 -1 करेंगे तो हमें -9 मिल जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं -x -8x प्लस 8। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो x -1, देन -8 कॉमन ले लेते हैं तो x और ये माइनस हो जाएगा 1, देन x -1 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया, x -8, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है वो इसको भी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 10 10 ज़र 100 हो जाएगा, तो 100 के हम लोगों ने जो है वो पेयर्स बनाने हैं, तो 100 फैक्टर्स बनाने हैं, तो 100 के फैक्टर्स बनाने में हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 25z -4z, तो हमारे पास जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ये देखें 29 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 25 और 4 जब माइनस माइनस प्लस होंगे तो 29 आ जाएगा, और ये साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 5 और z कॉमन आ सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा 2z -5, इनमें से -2 कॉमन आ सकता है, तो 2z -5 अगेन, इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, 5z -2 2z -5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपका ये पेयर पहले आ रहा है, ये बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फैक्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, मींस के 2 हैं तो 2 होने चाहिए, 3 हैं तो 3 होने चाहिए, लेकिन उसकी जो हमारे पास होती है अरेंजमेंट होती है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, लेकिन मिड टर्म ब्रेकिंग करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसके साथ माइनस साइन भी आ रहा है इसके साथ भी, तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, तो 12 के फैक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं अगर 12 और 1 बनाएं तभी हमारे पास प्लस करके 13 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि हमें +13 चाहिए, +1y -4, क्योंकि देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस माइनस +12 बनेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही 12 मिल रहा है और प्लस करके 13 भी मिल रहा है, इट मीन्स कि हमारा करेक्ट है पेयर। देन इन दोनों में से माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, -3y कॉमन आ सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा y -4, और इनमें से 1 कॉमन आ सकता है, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लिखते होते हैं, ये हमारे पास आ गया y -4 एंड -3y + 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी ये 90 है, 90 के पेयर्स बनाने हैं कि जो है वो हमारे पास 21 हमें मिल जाए, ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से 90 मिल जाए, तो ऐसे पेयर्स होंगे हमारे पास
6 और 15, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15x मल्टी प्लस 90, क्योंकि देखिए जब 6 और 15 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, और जब ऐड होंगे तो -21 मिल जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6, और यहाँ से -15 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 6 अगेन। ये क्या बनेगा x माइनस 6 x माइनस 15, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। ये -2 है, तो -2 के पेयर्स में तो जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई 1 ही आ सकता है। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं प्लस 2x माइनस x माइनस 2, क्योंकि देखिए जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हमें मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस 1x मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर मिल जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 2 आ जाएगा। देन x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, 6 3 18 होता है, तो 18 की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है कि 18 के कौन से पेयर्स ऐसे बनेंगे जो कि हमें ऐड करने से 11 मिल रहे हो, 11 मिल रहा हो जिनको ऐड करने से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो 18 के जो है वो 2 9 18 होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 11 को ब्रेक करके 2x प्लस 9x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 मिल जाएगा और प्लस करूँगी तो 11 मिल जाएगा, 6 एज इट इज़। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 मीन्स के कांस्टेंट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा ब्रैकेट में। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 ये होल में से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 2 3 6, तो इसके पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि ऐड करने से 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 मिल जाए। तो इसके यही फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, -2xy प्लस -3xy माइनस 3y स्क्वायर, ये माइनस है। देखिए जब माइनस माइनस प्लस होंगे तो -5 मिल जाएगा हमें, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 मिल जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे जो है हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -3 करें तो -6 मिलता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो पेयर्स हैं ये हमने बनाए हैं, ये करेक्ट नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमने पेयर्स इस तरीके से बनाने हैं कि हमें साइन भी सेम ही मिले जो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके हम वेक्टर्स बना लेते हैं 6 और 1। तो अगर हम 6 और 1 बना के देखें, ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, -6xy प्लस xy, यानी कि 1xy माइनस 3y स्क्वायर। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 ज़र 6, -6 भी हमें मिल जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो -5 भी मिल जाएगा। इट मीन्स ये वाले पेयर जो है वो करेक्ट हैं। तो 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3y प्लस यहाँ से हम लोगों ने इन दोनों में से y कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 3y एज इट इज़। देन ये क्या बनेगा, x माइनस 3y देन 2x प्लस y, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी हम लोगों ने वही काम करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग वाला। तो 8 5 ज़र क्या होता है 40, तो 40 के पेयर्स बनाने हैं इस तरीके से ताकि हमें ऐड करने से 6 मिल जाए। तो ये हमारे पास पेयर्स बनेंगे 8 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब 10 को और -4 करेंगे तो +6 मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 भी मिल जाएगा, 10 4 ज़ा 40। अब हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, जस्ट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 5x मिल जाएगा। यहाँ पे -x कॉमन आ सकता है, तो 4 प्लस 5x, और इसको जो है वो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 5x कॉमन एंड 2 माइनस x। अगर आपने ये टर्म पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, तब भी आपके फैक्टर्स यही बनेंगे, लेकिन जस्ट इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये पहले आ जाएगा ये बाद में, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। इसमें भी हमने ये करना है 6 5 ज़ा 30, 30 के पेयर्स बनाने हैं ताकि हमें प्लस करने से 7 मिल जाए। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेंगे। अगर देखें 10 3 ज़ा 30 होता है, अगर 10 और 3 के हम बनाएं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इसको -10x प्लस 3x और -5x स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिल जाएगा। इन दोनों में से जो है वो 2 कॉमन आ सकता है, तो 3 - 5x एज इट इज़। इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, 3 - 5x अंदर आ जाएगा। देन 3 - 5x कॉमन आ रहा है,
और यहाँ पे 2 + x जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 इज 2a² - 4a - 6। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 6 2 12 होता है। 12 की मिड टर्म 12 को जो है फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें जो है वो प्लस करने से 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से 12 मिल जाए। तो 12 के पेयर्स में 6 और 4 ही ऐसे हैं, 6 और 2 ही ऐसे पेयर्स हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें इस तरीके से +2a - 6a - 6, तो देखिए जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो -4a मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करूँगी 6 2 12 तो हमें 12 मिल जाएगा विद माइनस साइन। देन 2a कॉमन आ सकता है, a + 1 -6 कॉमन आ सकता है, a + 1, a + 1 एज इट इज़, देन 2a - 6 एज इट इज़। अब आप लोग देखिए अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है फैक्टर्स बनाने के बाद भी तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे 2 भी कॉमन ले सकते थे स्टार्ट में ही, मिड टर्म ब्रेकिंग से पहले, तो वो भी ठीक था। अगर आपने पहले कॉमन नहीं लिया तो आप बाद में भी ले सकते हैं। यहाँ से जो 2 कॉमन लेंगे वो उसको स्टार्ट में लिखेंगे। ये इसका रूल होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। तो यहाँ पे a - 3 आ जाएगा जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों के पास जो है वो U4 जो है इसको U² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये U का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जो 13 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पर भी जो है वो क्या करनी है, सॉरी इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करना है, 36 है तो उस 36 के जो है वो हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि प्लस करने से 13 आ जाए। और इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास -9u² - 4u² + 36। ये देखिए जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो -13u² मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो +36u4 मिल जाएगा। u² कॉमन आ सकता है, u² - 9 -4 कॉमन आ सकता है, u² - 9। अब देखें इसमें हमारे पास u² - 9 है और u² - 4 है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगेन भी फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे -9 है, मीन्स कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन फार्मूला लगाएंगे, a² - b² = a + b a - b। उसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, u + 3 और u - 3, और यहाँ पे क्या बनेगा, u + 2 और u - 2 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को भी साथ ही देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोगों ने 64 की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो आप लोग जानते हैं कि 16 4 जार जो है वो 64 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -16y² + 4y² - 64। जब इनको ऐड करेंगे तो -12 मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ से y² कॉमन लेना है, y² - 16 आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन लेना है और y² - 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास y² - 16 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग हमारे पास y² + 4 आ गया। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है और ये माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा y + 4 y - 4। लेकिन ये जो y² + 4 है इस पे फार्मूला लगाने की मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो a² + b² का हो। तो मीन्स कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर भी फार्मूला लगा देते हैं y + 2 y - 2, जबकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो तब हम लगाते, लेकिन प्लस के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो यही इसकी फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म आएगी जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फैक्टराइजेशन जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जो है वो इसको रिवाइज करते रहेंगे फार्मूलाज को, तो आपको ये बहुत ईजीली समझ भी आ जाएगी और याद भी रहेगा पेपर तक। अगर आप लोग छोड़ देंगे तो फिर ऑब्वियसली ये आपको भूल जाएगा, फार्मूलाज याद नहीं रहते हैं। साइन की मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट लेक्चर तक। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ईजी है और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।